इंडियन एथोस एंड मैनेजमेंट। इंडियन एथोस एंड मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंडियन एथोस के बारे में। शॉर्टकट में बोले तो एथोस का मतलब होता है विचारधारा, बिहेवियर जो कि एक इंसान का होता है, एंड इंडियन मतलब भारतीय लोगों की क्या विचारधारा है, कैसे वो लोग सोचते हैं। एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से वो मैनेज करके रखते हैं चीजों को। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम अपने कल्चर, अपने संस्कृति के बारे में जाने, क्योंकि इस पूरे इसमें हम लोग यही चीज जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि एक्चुअली में हम हैं कौन, हम इंसान जो हैं, हमको क्या चाहिए लाइफ में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये जो स्पिरिचुअलिटी में अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, ये आपके इस बुक में दिया है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ये बेसिक कंसेप्ट ये जो लिखे हुए हैं इनका मीनिंग समझ में आए कि क्या चीज लिखी हुई है। और साथ ही साथ हम लोग इस स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमको जो भी चाहिए लाइफ में वो पा सके। ठीक है, जिसको सक्सेस चाहिए, मेजॉरिटी लोगों को पैसा मिल जाए, है ना, जितना एम रखा है पर्टिकुलर उतना पैसा मिल जाए, तो उनको लगता है वही सक्सेस है। मतलब कि देखा जाए तो रिलेशनशिप में, वेल्थ में, हेल्थ, वेल्थ, है ना, और रिलेशनशिप, इन तीनों में कमांड करने आनी चाहिए, इन तीनों को अचीवमेंट करनी है। तो ये सारी चीजें हम पा सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। वो कैसे होगा, तो वो स्पिरिचुअलिटी से ही हमें पता चलेगा, ये इसमें है। और ये किस तरीके से आपको अपने बिजनेस में हेल्प करेगा ये भी मैं यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहले ये पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ बिहेवियर साइंस। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक बिहेवियर साइंस है, मतलब कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, कोई भी चीज है उसके ऊपर हम कैसे एक्शन करते हैं, तो वो हमारा बिहेवियर हो गया। तो मैनेजमेंट एक बिहेवियर साइंस होता है। एंड इंडियन एथोस एंड मैनेजमेंट हैज इट्स रूट इन कल्चर ऑफ इंडिया। तो हमारे भारतीय लोगों ने हमेशा, हमारे इंडियंस लोगों ने कहा है, उनकी विचारधारा रही है, मैनेजमेंट से रिलेटेड एक रूट था। रूट मतलब बोल रहे हो जड़ से, मतलब कल्चर, हमारा कल्चर ऑफ इंडिया का ये एक जड़ है जिसके बारे में हम जानते नहीं जानते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही खास होने वाला है। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। इन रियलिटी ह्यूमन कल्चर इज मेनली बेस्ड ऑन रिलीजियस। देखा जाए तो हम इंडियंस का कल्चर मेनली किसके बेस में है? रिलीजन्स के बेस में है। इन प्रैक्टिसेस इन इंडिया, हमारे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे हमारे भारत में रिलीजन्स है हमारे भारत में, और उन सभी रिलीजन्स को हर कोई अपना अपना धर्म का पालन करता है। ठीक है, एक हिंदू होगा तो हिंदुइज्म फॉलो करेगा, मोमेडियन होगा इस्लाम फॉलो करेगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, इसका मतलब पारसी लोग। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो कि हमारे ही कंट्री में पाए जाते हैं, हमारी इंडिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है द आइडिया एंड थॉट ऑफ इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट एज रिवील्ड बाय आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर आर हैज। एंशिएंट स्क्रिप्चर मतलब होता है कि हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में क्या, मतलब पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें हमें क्या क्या चीजें बताई गई, तो उन्होंने, हमारे ग्रंथ हमें रिवील्ड करते हैं, हमें बताते हैं आइडिया और थॉट के बारे में, जो कि भारतीय लोगों के आइडिया और थॉट थे, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या थे। तो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, तो प्लीज फोकस करिएगा। ठीक है, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रही हूँ, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। देखिए, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए हम हमारा बुक रख देते हैं साइड में, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अपने बारे में कि हम हैं कौन। ठीक है,
क्या होता है अक्सर जब हम सफर करते हैं, व्हेन वी सफरिंग समथिंग, जैसे कि हम कुछ प्रॉब्लम में हैं, कुछ परेशानी में हैं, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हो या फिर फैमिली इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम परेशानियां जब होती हैं, लाइफ में बहुत बड़ा दुख होता है या फिर किसी को खो दिया हमने उसका दुख होता है, तो जब भी हमें दुख होता है, एक पेनफुल होता है, अंदर से बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है, उस टाइम पे हम नहीं समझ पाते और हम बहुत निराश हो जाते हैं। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। कई बच्चों को तो ये भी प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है, जो यूथ होते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि वो लाइफ में करें क्या। हर कोई कहता है करो करो करो, काम करो, अर्निंग करो, लेकिन करे क्या। और उनको उनका बेसिक जो अंदर से बोलते हैं ना, एक आग चाहिए, वो आग नहीं जल पाती। क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों ऐसे चीजें होती हैं हमारे साथ कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमको ही नहीं पता हम करना क्या चाहते हैं। जैसे कि एक घोड़ा है, उसको नहीं पता कि उसको जाना कहाँ है, वो बस दौड़ रहा है, आसपास के लोग दौड़ रहे हैं तो वो भी दौड़ता जा रहा है। कुछ ऐसे हाल हमारे भी होते हैं। तो आज हम रूट को जानेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपना, ताकि हम अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं हमको पता चल सके कि हम करना क्या चाहते हैं। और एक्चुअली में इसलिए हमको पता नहीं चलता बिकॉज हमको ये भी नहीं पता चलता कि हम चाहते क्या है। क्या होता है, कई बार फैमिली में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ वेल्थ, पैसे की कमी है। तो एक मिडिल क्लास, एक पुअर यही सोचता है कि वो पैसे अर्न कर लेगा तो ही विल बिकम हैप्पी, वो खुश हो रहेगा। एंड वो यही सोच के वो अपना ज्यादातर फोकस अर्निंग करने में लगाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो जिस चीज को खोजता है वो चीज उसको मिल पाती है कि नहीं, वो तो पता नहीं चलता उसको, है ना। वो अंदर से तो एक इनफाइनाइट, मतलब एक सेटिस्फाइड नहीं रहता। और बहुत सारी चीजें होती हैं, ये डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेल्थ, बहुत सारे लोग हैं जो कि सारी चीजें पा जाते हैं। तो स्क्रिप्चर जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है वो हमें क्या बताता है, तो देखो इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसका अल्टीमेटली गोल जो है, उसका लक्ष्य जो होता है वो होता है हैप्पी रहना, खुश रहना, आनंदित रहना और हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड। उसका मन पूरी तरीके से शांत रहे और खुश रहे, हैप्पी रहे। इसलिए वो जितना हो सकता है उतना कोशिश करता है। तो इंसान क्या करता है, वो अपने अंदर ना देख के, क्योंकि किसी ने कहा है कि सारी खुशी, सारा आनंद और शांति हमारे अंदर ही है और हमको ये पता नहीं रहता। इसलिए हम इंसान लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अपने बाहर, हमें हमारी आंखों से हम देखते तो क्या दिखता है, हमको बाहर की दुनिया दिखती है, राइट। हम अंदर तो देख नहीं पाते, कैसे देखेंगे, तो हम लोग बाहर की दुनिया देखते हैं। बाहर की दुनिया में जैसे सिचुएशंस, परिस्थितियां होती हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट, बाहर की दुनिया को मान लो ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे, ठीक है। तो उन सभी ऑब्जेक्ट में हम ढूंढते हैं कि हमको हैप्पीनेस मिल जाए। मान लो कोई बंदा है, वो सॉन्ग सुनेगा क्योंकि उस सॉन्ग सुनने से उसको अच्छा फील हो रहा है। वो अच्छा फील क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको हैप्पीनेस फील हो रही है, उसका माइंड पीस हो रहा है, इसलिए वो सॉन्ग सुन रहा है। लेकिन क्या वो परमानेंट हमेशा वो सुनता रहता है? नहीं। वो ऐसे रोज, मतलब पूरा सुनेगा ना ऐसे कंटिन्यूअस 24 घंटे, वो पागल हो जाएगा, मतलब वो खुद ही इरिटेट हो जाएगा, वो चीज नहीं करेगा। तो कुछ कुछ टाइम के लिए, एक एक सेकंड के लिए, 2-2 सेकंड, 15-15 मिनट, ऐसे कुछ टाइम के लिए तो वो सॉन्ग सुनता है, फिर भी परमानेंट नहीं रहता। देखा जाए तो जो अभी हमारी बाहर जो हम खुशियां ढूंढते हैं वो टेम्पररी रहते हैं, नॉट अ परमानेंट नहीं रहता। आपको कोई तो खाता है ना, उसको खाने में बहुत मजा आता है, वो खा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे वो भी स्टॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज कि उसको जब वो फर्स्ट टाइम खाता है उसको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी कुछ टाइम के लिए ही रहती है। तो इंसान कहीं ना कहीं खुशी ढूंढता है, चाहे वो एक रिलेशनशिप में खुशी ढूंढ रहा हो, चाहे वो फैमिली में खुशी ढूंढ रहा हो, या फिर वो अपने काम में, वर्क में खुशी ढूंढ रहा हो। तो इंसान तो ढूंढता खुशी ही है, हैप्पीनेस ही वो ढूंढता है और पीस ऑफ माइंड ही ढूंढता रहता है, जो कि वो बाहर ऑब्जेक्ट में तलाश करता है। और
बहुत सारे प्रॉब्लम्स और परिस्थितियां होती हैं, वो उनको फेस करता है और उन्हीं की ओर दौड़ता है। बिकॉज वो जब इरिटेट हो जाता है प्रॉब्लम और परिस्थितियों से, तो वो सोचता है कि शायद मैं ये चीज कर लूं तो मुझे खुशी मिल जाए, मुझे पीस मिल जाए। इस तरीके से इंसान भटकता है। तो एक्चुअली में हम और कई आज के टाइम पे तो यूथ लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल से भी, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता कि उनका गोल क्या है ना। लेकिन चाहिए सबको हैप्पीनेस और खुशी। तो इंसानों की अल्टीमेट गोल क्या है? खुशी, पीस, जो कि हम लोग बाहर की दुनिया में देखते हैं। और ऑफ कोर्स देखना चाहिए, अगर नहीं करेंगे हम तो बहुत सारी मतलब बेसिक नीड्स भी रहती हैं, तो इसलिए हम लोग अपनी बेसिक नीड भी सेटिस्फाई करते हैं और बाहर की दुनिया में कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि हमें खुशी मिलती रहे, और इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। अब आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, थोड़ा अंदर देखते हैं, अपने अंदर क्या दिखता है हमको। तो अगर हम देखें तो स्पिरिचुअलिटी हमें बताता है कि हमारा एक बॉडी है, ये एक बॉडी जो हमारा शरीर है ये किसी और ने दिया है, राइट। फिर हमारा जो माइंड है, हम जो मन में सोचते हैं, वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं? तो देखा जाए तो बचपन से जो देखा हमने, सुना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी थिंकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसे भी एथोस बोल सकते हो आप। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते रहते हैं। तो ये हमारा मन हो गया, माइंड हो गया, एंड बुद्धि, हम अपना इंटेलेक्चुअल बहुत लगाते हैं। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी को नेम किसने दिया है ना? बाहर के लोगों ने ही दिया है नेम। और ये सिर्फ एक बॉडी है। इस बॉडी से हम जो बॉडी है वो हम लोग एक्ट करते हैं, खाना खाते हैं अपने पेट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो इस बॉडी का यूज क्या है पर्टिकुलरली, क्यों हमने ये बॉडी लिया, हम क्यों आए? बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन कुछ इससे ऊपर उठो। जस्ट एज्यूम करो कि यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट इंटेलेक्ट, बियॉन्ड समथिंग। तो जब बियॉन्ड कुछ सोचते हैं तो क्या दिखता है? नथिंग, कुछ भी नहीं दिखता है। जस्ट लाइक तो जस्ट एज्यूम करना है, आई एम विटनेस ऑफ दिस माइंड। मेरे माइंड में क्या चल रहा है? आई एम जस्ट एज्यूमिंग, मैं सिर्फ देख रहा हूँ उस माइंड में। बहुत सारे ऐसे थॉट आएंगे, बहुत सारे ऐसे। जस्ट जो थॉट आया ना, उसको रुक जाना है, और उसी टाइम पे जो थॉट आपको हेल्प कर रहा है पीस देने में, है ना, माइंड को पीस मिलता है उसको सोचते ही, उसको आप माइंड में रखो। और जो थॉट पीस नहीं देता, हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं कराता, उसको माइंड में रखो ही मत। डोंट थिंक अबाउट दिस थॉट, ओके। एंड क्या होता है कि हम अपने थॉट के ऊपर कभी सोचते ही नहीं है, हम अपने माइंड के ऊपर कभी ध्यान हमारा जाता ही नहीं है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमको हमारे माइंड के ऊपर थोड़ा वर्क करना है, अवेयर होना है कि क्या आ रहा है माइंड में, थॉट क्या सोच रहे हैं हम। तो माइंड में ऑटोमेटिकली जो जो आता है उसको बस देखते रहना है। जो पॉजिटिव रहेगा, जो आपको पीस और हैप्पीनेस फीलिंग कराता होगा, क्योंकि कई थॉट ऐसे होते हैं जो नेगेटिव फील कराते हैं, कई थॉट ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव फील कराते हैं। आपको सही क्या है, गलत क्या है, इन चीजों से थोड़ा बाहर होके अपने माइंड पे वर्क करना है, ठीक है। अपने थॉट के हिसाब से नहीं कि बाबा मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए ना। आप अपने माइंड में देखो कि आप जो सोच रहे हो उसकी वजह से आपको क्या अच्छा फील हो रहा है, माइंड पीस फील हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रहा है। ये एक बात रही, इस पे माइंड वर्क कहते हैं कि माइंड के लिए काम करो। देन बॉडी आता है। बॉडी में ना हम लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं, कुछ सक्सेस हो रहा है तो जलस फील होना, एंगर्स फील होना, लस्ट फील होना, और राग द्वेष जिसे बोलते हैं। राग द्वेष का मतलब, द्वेष मतलब कि मुझे नहीं पसंद, राग मतलब मुझे ये पसंद है तो मुझे ये करना चाहिए, मुझे नहीं पसंद तो मुझे नहीं करना। इन सारी चीजों से हमें बियॉन्ड होना है। जस्ट एक बार बियॉन्ड हुआ तो नथिंग रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, नथिंग। और जो यहाँ की फीलिंग होती है ऊपर वाली, है ना, बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड, बियॉन्ड रहता है। लाइक आप देखो तो ड्रीम, एक वेकिंग वर्ल्ड होता है जहाँ पे हम लोग बाहर की दुनिया देखते हैं, उसे वेकिंग वर्ल्ड बोलते हैं। और ड्रीमिंग वर्ल्ड इट मीन्स कि जो हम सोचते रहते हैं, हमारे सपने में जो आता रहता है, बहुत सारी चीजें हम सपना भी देखते रहते हैं रात को सोते वक्त भी, दैट इज ड्रीमिंग वर्ल्ड। एंड एक डीप स्लीपिंग होती है जो हर कोई फील करता है ना, एकदम गहरी नींद। जब आप गहरी नींद से उठते हो तो क्या देखते हो? वाव,
ऐसा मतलब बहुत अच्छा फ्रेशनेस फील होता है, पूरा स्ट्रेस गायब हो जाता है, तो वो डीप स्लीपिंग है। और इन तीनों को जो कंट्रोल कर रहा है, जो इन तीनों को देख रहा है, जिसकी वजह से ये तीनों चीजें चल रही हैं, वो कौन है? तो वो यहाँ पे है, दैट इज अ विटनेस, दैट इज अ कॉन्शियस ऑफ माइंड, दैट इज अ जिसे हम साक्षी बोलते हैं, विटनेस बोलते हैं। ये विटनेस ना बॉडी को सारी वेकिंग वर्ल्ड, स्लीपिंग वर्ल्ड है ना, ड्रीमिंग वर्ल्ड, सारी चीजों को देखता है, माइंड को देख रहा है, बॉडी को देख रहा है, इन चीजों से अवेयर है। तो अपने को इसमें फोकस करना है। और ये जो अकॉन्शियस है, ये सभी लोगों में पाई जाती है। जितने भी ह्यूमन बीइंग है, आपके आंखों के सामने जो भी चीज दिखती है, उन सारी चीजों में, जितने ह्यूमन बीइंग है उन सभी में ये चीजें पाई जाती हैं। देखो, आप अपने कॉन्शियस में देखो कि आप जब आंखें खोलते हो तो आप देखो, आप अब इसका प्रूफ क्या है कि यू आर कॉन्शियस, है ना, आप चेतना है, आप कॉन्शियस हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप खुद ही देखो, आप आंखें खोल रहे हो, राइट, आप देखते हो तो आपको बाहर का चीजें दिख रही हैं, लेकिन जो आपके अंदर है, जो कॉन्शियस है, वो आपको नहीं दिख रहा है। आप अपनी आंखें खुद देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो जो आप देख रहे हो, सामने देख रहे हो, तो वो बाहर की चीजें दिख रही है, लेकिन आपके अंदर ही वो चीज है, दैट इज अ कॉन्शियस बोलते हैं उसको। तो आपके अंदर ही है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस पोजीशन में आप हैं, और जब आप इस पोजीशन में होते हैं और पूरे ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, आपके आसपास जितने इंसान हैं सबको देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, मेरे जैसे ही तो सब कुछ है। और जब इस पोजीशन में आप आते हैं तो आपको कोई डिजायर नहीं रहती है, आपको कुछ पाने की चाह नहीं रहती है, एक पीस और एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, ठीक है। और इस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आपने सब पा लिया, अब कुछ पाना ही नहीं है, क्या पाऊं मैं, तो ऐसा फीलिंग आता है। तो इस टाइम पे, इस पोजीशन में रह के जब आप कोई बुक पढ़ते हो, ऐसा सोच के, या फिर इस पोजीशन में रह के आप बुक पढ़ते हो, तो आपको वो बुक तुरंत याद हो जाएगी, तुरंत आप रीडिंग कैच कर लोगे, तुरंत कैच कर लोगे, ठीक है। और आप अगर इसी पोजीशन में हमेशा रहते हैं, इसी मेडिटेशन भी बोलते हैं, इस तरीके से आप थिंकिंग भी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अब आप सारे ह्यूमन बीइंग को देखते हो, तो उनको, आपको लगता है कि मेरे जैसे ही तो इन सभी में है ना, इन सभी में भी तो वही है जो मेरे अंदर है। फिर मैं किससे जेलस फील कर रहा हूँ, किसको मैं मारने का सोच रहा हूँ, किससे मैं एंगर हूँ? हाँ, मैं जागा हुआ हूँ, मैं जाग गया हूँ, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग, आई एम कॉन्शियसनेस, एंड ये मेरा प्रूफ है, मेरी खुद की आंखें प्रूफ है कि बाबा मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी आप को ही नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं ही वो चीज हूँ। देन इन सब में भी आपको वही दिखेगा। फिर जब सामने वाला आपके सामने एंगर भी करेगा ना, तो आपको नजर आएगा कि यार, मतलब इसको क्या बोलूं मैं, आपको ना वो कॉन्शियसनेस सभी ह्यूमन बीइंग में दिखेगी, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो ऐसी, आप ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेंगे, बिकॉज आप उस कॉन्शियसनेस लेवल में होते हैं, उस कॉन्शियस थिंकिंग में होते हैं। से हियर हमारा जो माइंड होता है, बोलते हैं ना, हमारा ही माइंड हेवन है और हेल है। अगर आप उस माइंड को थोड़ा पॉजिटिव वे में दे देंगे डायरेक्शन, तो वो ही आपको बहुत हेल्प कर देगा। किस चीज में? अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं, तो फिर आप, जैसे कि मैंने बोला, कॉन्शियसनेस वे में आप आ जाते हैं, तो फिर आप वर्ल्ड का भी हेल्प कर पाते हैं। आपके आसपास जितने लोग हैं उन सभी को पीस फील होता है, बिकॉज आप वहां पे, आपका माइंड ही पूरा पीस और हैप्पी फील होने लगता है, ठीक है। तो इस पोजीशन में आने के बाद, अगर वो इंसान कोई, पहली चीज तो इस पोजीशन में आने के बाद वो इंसान कभी किसी को हार्म नहीं करेगा, किसी का उल्टा फुल्टा बुरा नहीं कर सकता, किसी पे एंगर करने से पहले भी वो सोचेगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। और अभी हम थोड़ा माइंड पे वर्क करते हैं कि माइंड क्या चीज है। देखो, हमारे माइंड में जो थॉट आते हैं, जो थॉट आते रहते हैं, उन थॉट्स में क्या होता है कि पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट दोनों रहते हैं। लेकिन वो थॉट आते कहाँ से हैं? तो बचपन से ही, जब हम बोर्न होते हैं, बचपन से ही वो हमारे बहुत सारे गहरे थॉट होते हैं, जो कि संस्कार बने हुए थे। मतलब एक सर्कल है जो चलता रहता है। तो वो सर्कल, जब भी आपके माइंड में थॉट आएगा, उस थॉट को तुरंत रोकना है, और रोक के तुरंत चेक करना है, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ, क्या इस सोचने से मेरे माइंड को पीस मिलने वाला है, मुझे अच्छा फील हो रहा है।
तो जब आपको अच्छा फील हो तो समझ लो ये पॉजिटिव थॉट है, उसको अगेन एंड अगेन सोचो ताकि वो आपका संस्कार बन जाए, एंड फिर वो संस्कार बन जाएगा, फिर हैबिट बन जाएगा, है ना, और आपको ही बेनिफिट होगा। और अगर वो नेगेटिव थॉट आता है और अगर आपने उसको सोचा और अगेन एंड अगेन वो सोच रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपका बिहेवियर भी नेगेटिव हो सकता है। तो दैट्स द थिंग, और वो संस्कार बन सकता है, हैबिट बन सकता है। तो इस पे ध्यान देना है, अपने माइंड पे ज्यादातर फोकस करना है, ध्यान देते रहना है कि बाबा मैं सोच क्या हूं। मान लो जैसे कि आपका किसी से झगड़ा हुआ, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से था कि मैं आप जो कह रहे हैं वो सही था, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो जो कह रहा है वो सही था, ठीक है। अब आपके बीच में झगड़ा हो रहा है और आपने क्या किया, झगड़ा हो गया, आप आ गए साइड में, लेकिन आपका माइंड है ना पूरा चलता रहता है, गुस्से में रहता है, फीलिंग अच्छी नहीं आती आपको, गुस्सा फील होता है, नेगेटिव फील हो रहा है, हैप्पी की फीलिंग नहीं आ रही है आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पी, एक पीस की फीलिंग नहीं आ रही है। आपको इस पीस की फीलिंग को लानी है ऐसे सिचुएशन में, तो आप क्या करो, गुस्सा जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आप बैठ के अपने माइंड में, आपके माइंड में तुरंत आएगा मैंने जो कहा था वही सही था, उसको मेरी बात माननी चाहिए थी। तो ये जो थॉट आ रहे हैं, तो आप तुरंत उस थॉट को रोको और उससे पूछो कि आप जो कर रहे, मैं जो ये सोच रहा हूँ, क्या इस सोचने से मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे पीस फील हो रहा है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस बारे में सोच लो, और सोचने के बाद चेक करो कि आपको अच्छा फील हो रहा है, नहीं अच्छा नहीं फील हो रहा, तो फिर दोबारा जब वो थॉट ऊपर आएगा ना, आप तुरंत रोक दो, नहीं सोचूंगा मैं, क्यों सोचूं, माना उस मेरा मानना ना मानना, मेरे लिए वो चीज सही है गलत है, हो सकता है सामने वाले के लिए वो चीज सही ना हो, गलत हो, तो अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो ये चीज नहीं हूं ना, आई एम बियॉन्ड द माइंड एंड बॉडी, वाई आई एम थिंकिंग अबाउट दैट टेम्पररी थिंग्स, आई वॉन्ट परमानेंट हैप्पीनेस, वाई आई एम थिंकिंग दैट टाइप ऑफ थिंकिंग। सो इस तरीके से सोचने में आप ना तुरंत उस नेगेटिव से अब ऊपर हो जाते हो, उससे को सोचते नहीं हो, फिर आपका माइंड बराबर वे में चलने लगता है। तो इस तरीके से जैसे डिसीजन लेना है आपको कोई चीज, तो हमेशा इसी तरीके से सोचना, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका भी हेल्प हो जाता है, आपका भी भला हो जाता है, साथ में आपके आसपास के जितने लोग हैं उनका भी भला होता है। तो इस तरीके से माइंड को मैनेज करना, थिंकिंग को मैनेज करना। अब आप कॉन्शियस हो और अब आप इसको पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा आइडिया एंड थॉट ऑफ इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट एज रिवील्ड बाय आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर। हमारे वेदों ने क्या कहा, तो हमारे वेदों ने कहा आत्मानो मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसका मतलब होता है फॉर वंस ओन सेल्वेशन, फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि आपने अभी देखो, आप एक कॉन्शियस हैं, मैंने जैसे आपको बताया कैसे समझना होता है। अब आप इस तरीके हैं तो आप हमेशा क्या, आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि बाबा मुझे पीस और हैप्पीनेस मिल जाए, इसलिए मुझे वैसे ही सोचना है, वैसे ही एक्शन करने हैं, एंड फॉर द गुड और आपके एक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि वर्ल्ड का भला हो रहा है ना। आप कोई भी काम करेंगे उससे वर्ल्ड का भला होगा, आपके आसपास के लोगों का भला होगा, सोसाइटी का भला होगा। Therefore, मैनेजिंग पीपल इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग गुड टू द वर्ल्ड। और जब आप कॉन्शियस होते हैं तो आप क्या सोचते हैं, जो मेरे अंदर है वही तो वहां पे भी है, तो मेरे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इन लोगों के लिए अच्छा करूं। क्यों अच्छा करूं, क्योंकि हम सभी में जो एक उंजेला आ रहा है, जो एक ल्यूमिनेस आ रहा है, वो जो चीजें हैं हमारे अंदर, वो तो एक सबसे बड़ा होगा कोई जो इधर दे रहा है, तो क्यों ना मैं अपना सर्विस दूं इनको, है ना, ताकि मुझे और पीस मिले। देखो हम ही ह्यूमन बीइंग है ना, हमको हैप्पीनेस चाहिए, और एक्चुअली में हमारा जन्म गॉड को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। जैसे हमारी सारी इंद्रियां, जो हमारे सेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो 5 सेंसेस है हमारे, नाक का नाक, ये सभी सेटिस्फाई करते हैं। हमारे जो हैंड हैं, हाथ है, पैर है, इन सभी का यूज हम क्यों करते हैं, हम अपने ताकि हम जो भी खाएं तो पेट को सेटिस्फाई हो, तो हम अपने पेट के लिए करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो भी हैप्पीनेस लेते हैं, जो भी हमें फील होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जब हम वर्क करते हैं तो इससे इनडायरेक्टली हम गॉड को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, उनको सर्व कर रहे होते हैं। तो एवरी ह्यूमन बीइंग में हम एक गॉड को देखते हैं एंड उसी को सर्विस देने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही मीनिंग है कि आप जब करते हैं तो आपको एक मौका मिल जाता है वर्ल्ड का भला करने के लिए, एंड ऑल्सो गेनिंग स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल थिंग इन अवर लिव। और इस तरीके से जब आपकी थिंकिंग हो जाती है तो
आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं और आपकी लाइफ बहुत ही हैप्पीली हो जाती है। और साथ ही साथ बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब आपका धर्म क्या है? टू सर्व द पीपल, है ना, डू समथिंग गुड फॉर अदर, एंड अर्थ मतलब उससे आपको इनकम भी जनरेट मिल जाती है, तो आपका खर्चा भी चलता है। एंड काम, वर्क भी आप वही करते हो जो कि सबके लिए होता है। एंड मोक्ष, इसके थ्रू आपको हैप्पीनेस और पीस मिलता रहता है हमेशा, तो मोक्ष के लाइन पे भी आप जाते रहते हो। तो दैट्स द थिंग। अर्चित धना मान भयान, वर्शिप पीपल नॉट ओनली विथ मटेरियल थिंग बट ऑल्सो बाय शोइंग रिस्पेक्ट। जो वर्शिप, जो पूजा करते हैं, वो लोग जो कॉन्शियस माइंड होते हैं, वो लोग ना कि भौतिक चीजें, मटेरियल थिंग मतलब जो हम लोग देखते हैं ये दुनिया बस में नहीं, बल्कि इसी दुनिया में रह के वो लोग रिस्पेक्ट भी पाते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है। मतलब पैसे वगैरह तो मिलते हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी मिलती है। वो रिस्पेक्ट एक अर्निंग से, बोलते हैं ना, नेम, एक नेम, जो एक नाम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, धन से भी ज्यादा बड़ा होता है। आत्मना विद्यते विरह्यहम्, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन फॉर स्पिरिचुअल एक्सेलेंस। जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी जो मजबूती है, एंड जो इंस्पिरेशन फॉर एक्सेलेंस इन वर्क कम फ्रॉम विथ इन। जब हम लोग कॉन्शियस वे में सोचते हैं तो ये जो स्ट्रेंथ है, काम करने की जो ताकत है, वो हमें अंदर से ही आ जाती है, क्योंकि हमारी थिंकिंग हो जाती है कि भाई मैं जो हूँ वही तो सब, हर जगह पे भी वही है जो मेरे अंदर है, तो फिर जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ तो फिर उनको भी होता है ना, तो उनके लिए भी हम करते हैं। जब कॉन्शियस हो जाता है ना इंसान, तो वो अनसेल्फिश हो जाता है और उसका वर्क अनसेल्फिश हो जाता है। मतलब कि जो भी वो काम करता है उसमें उसका खुद, वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, मेरा क्या फायदा, मेरे दुश्मन है, मेरे काम करने से उनको फायदा हो जाएगा, मैं क्यों करूं। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है सबको फायदा होगा, पता है उसको, लेकिन वो ये नहीं सोचता। वो सोचता है किसको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, बट मैं अनसेल्फिशनेस, मैं सेल्फिश होके काम बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा काम अनसेल्फिशनेस होगा। और वो प्रेयर करता है, स्पिरिचुअल रीडिंग वगैरह करता है, जैसे भगवत गीता, रामायण, वेद हो गए, उपनिषद हो गया, ये सारी चीजें रीड करता है। योगा कर्माशु कौशलम सामत्वान योगा उच्यते, ही who work with calm and balanced mind achieve the most। तो वो इंसान जो कॉन्शियस वे में हो चुका है, वो जो भी काम करता है उसका माइंड पूरा शांत रहता है, काम रहता है, एंड उसका माइंड पूरा बैलेंस में रहता है, ठीक है, और वो बहुत अचीव करता है। एंड यदि भावना यस्या सिद्धि भावती तदृशी, एज वी थिंक, जैसे हम सोचते हैं, सो वी सक्सेड, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, सो वी बिकम। अटेंशन टू मीन एंश्योर द एंड, स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है कि जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। लेकिन सोचना कैसे है भाई? जब आप कॉन्शियस वे में हो जाते हो तब आप जो भी सोचते हो आप वही बन जाते हो, ठीक है। परस्परम भाव्यन्तः श्रेयः परम भावस्यन्तः, बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन, जो कि हम लोग कॉर्पोरेट जब करते हैं, दोनों तरफ से जब हम देखते हैं दोनों का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। रिस्पेक्ट एंड फील ऑफ फीलिंग, ऑल ऑफ अस एंजॉय द हाईएस्ट गुड बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। जब हम उस कॉन्शियस वे में हो जाते हैं तब उस वक्त हमको मटेरियल वर्ड, मतलब जो ये दुनिया है, जिस दुनिया में हम आए हैं वहां पे, और स्पिरिचुअल वे में जो हमारी एक अलग दुनिया चल रही है, कॉन्शियस वे वाली दुनिया, दोनों में एक हाईएस्ट इंजॉयमेंट मिलता है हमको, बहुत ही अच्छा हो जाता है। एंड तेषाम सुखम तेषाम शांति शाश्वती, इन्फिनाइट हैप्पीनेस, इन्फिनाइट मतलब कि अनलिमिटेड हैप्पीनेस, उसका कोई अंत नहीं है। एंड अनलिमिटेड इन्फिनाइट हैप्पीनेस एंड इन्फिनाइट पीस, और अनलिमिटेड हमको पीस come to them who see the divine in all beings। अनलिमिटेड हैप्पीनेस और अनलिमिटेड पीस उसी को मिलती है, इन्फिनाइट बोलते हैं अनलिमिटेड को, तो उसी को मिलती है जो हर एक ह्यूमन बीइंग में, हर ऑल बीइंग्स, जितने भी बीइंग्स हैं सब में वो डिवाइन देखता है, सब में वो देवत्व देखने लगता है, सब में वो ये देखता है कि जो मेरे अंदर है वही सब में है, वही कॉन्शियस हर जगह है, तो वो सब में क्या देख रहा है? देवत्व देखने लगता है।
इसलिए उसको अनलिमिटेड पीस और हैप्पीनेस मिल जाती है। परस्पर देवो भव, रिगार्ड द अदर पर्सन हैज अ डिवाइन बीइंग। अब वो सोचने लगता है कि बाकी पर्सन भी क्या है, डिवाइन बीइंग है। ऑल ऑफ अस हैव द सेम कॉन्शियसनेस टू वी मे अपीयर टू बी डिफरेंट। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि अगर सब में सेम कॉन्शियस है तो हमारी थिंकिंग क्यों अलग अलग है? कोई इंटेलिजेंट है तो किसी का माइंड अलग अलग है सबका, इसलिए मैंने बोला बियॉन्ड माइंड है, बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, ठीक है। तो वो कॉन्शियस है। तो यहाँ पे सबके अपीयर है, हम सभी लोग एक अपीयर है। जैसे कि